ताकि जो नए मेडिकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं या क्लिनिकल जो रिसर्चर आ रहे हैं उनको आसानी हो जाए कि हम जो डिजीज़ एंड डिसऑर्डर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मुताबिक पढ़ते हैं उनमें डिजीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो टॉपिक है हमारी है वो जर्नली तौर पे कि व्हेन डॉग्स बाइट्स व्हाट सिम्टम्स क्रिएट इन ह्यूमन बॉडीज, यानी कि अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी फिजियोलॉजी कि जब कोई डॉग्स बाहर का कुत्ता एक इंसान के अंदर या इंसान के साइड में आकर इंसान के बीच में आकर उसको काटना शुरू कर देता है, उसको बाइट करता है इंसान की टांग को, हाथ को, कहीं पर भी बॉडी में, तो उस डॉग्स के बाइट करने से इंसान के अंदर कौन सी बीमारी जन्म लेती है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो ये ज़हन में रखना है कि कुत्ता जब इंसान को काटता है कौन सी बीमारी लगती है, और वो बीमारी यूनिसेफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकमेंडेड है। उस बीमारी को जरूरी समझना है स्टार्टिंग में ताकि बच्चों को अवेयर कर सको आप इस बारे में, ठीक है। तो ये टॉपिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से दोनों से क्लिनिकल बेसिस रिसर्च है, क्लिनिकल के बेसिस ये टॉपिक पढ़ाई जाती है और इस कोर्स टॉपिक को हम बोलते हैं 5012, ठीक, 5012 ये कोर्स है। और ये लेक्चर हमेशा MBBS फर्स्ट ईयर्स को और फोर्थ ईयर वालों को स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि डॉग्स ने जब बाइट किया एक इंसान को तो वो बीमारी क्या कहलाती है, उस बीमारी को समझने के लिए पहले ये बात याद रखिएगा कि जब कोई कुत्ता एक इंसान को टांग में, हाथ में, कहीं भी बॉडी में बाइट करता है, उसको काटता है, तो इंसान के अंदर वो राइब्स यानी रेब्स वायरस छोड़ जाता है। यानी कुत्ते के दांतों में, कुत्ते के मुंह में क्या होता है, रेब्स वायरसेस होते हैं। वो क्या करता है, जब किसी इंसान को काटता है तो उसके टांग में काटने के बाद उसके खून के अंदर अपने वायरसेस छोड़ देता है। तो रेब्स वायरसेस करते क्या है, ये रेब्स डिजीज फैलाते हैं। यानी ये याद रखिएगा, इंसान के बॉडी के अंदर जब कोई कुत्ता आकर बाइट करके उसके अंदर अपने जर्म्स छोड़ देता है तो उन जर्म्स से इंसान को एक डिजीज होती है जिसको राइब्स डिजीज बोला जाता है या राइब्स वायरल इंफेक्शन बोला जाता है। तो राइब्स वायरस इंफेक्शन कौन फैलाता है, राइब्स वायरसेस फैलाते हैं। राइब वायरसेस कहां पर होते हैं, ये कुत्ते के मुंह में होते हैं, कुत्ते के दांत में होते हैं। जब ये इंसान को काटता है तो इंसान के खून में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, सबसे पहले राइब्स वायरस है क्या चीज, इसको समझे। राइब्स वायरस इज द वायरल डिजीज। राइब्स वायरस एक वायरल बीमारी है caused by the dog bites, और ये किससे होती है, कुत्ते के काटने से होती है। एंड ह्यूमन अदर मैमल्स, और ये इंसानों में भी पाई जाती है। जब इंसानों को काटता है कुत्ता तभी इंसानों को भी ये बीमारी होती है। जब कोई कुत्ता किसी मैमल्स को, डोमेस्टिक मैमल्स जो पालतू जानवर होते हैं, उनको काटता है फिर उनको भी ये बीमारी लग जाती है। यानी ये नहीं है सिर्फ कुत्ता हमें काटेगा तो हमें बीमारी लगेगी, कुत्ता किसी भी जानवर को काटेगा तो ये बीमारी उसको लग जाएगी। तो दैट इज आल्सो बी कॉल्ड द रेब्स वायरस, उसको रेब्स वायरस बोला जाता है। तो रेब्स वायरस क्या है, ये वायरल डिजीज है, कॉज होता है डॉग के बाइट से, और ये ह्यूमन और मैमल्स को इन्फेक्टेड करता है, उनके अंदर जाकर उनके खून में इन्वॉल्व होकर उनको जनरली डिसऑर्डर पैदा कर देता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है जब ये वायरस आपको अटैक करता है। अब जब देखें तो एनाटॉमिकली, क्लिनिकली इसके जो सिम्टम्स होते हैं कि जब किसी कुत्ते ने इंसान को काटा है तो राइब्स वायरस उसके अंदर छोड़ देता है। तो राइब वायरस क्या करते हैं, ये आफ्टर फ्यू डेज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप कर देते हैं। यानी कि जब किसी इंसान को कोई कुत्ता काटता है तो आफ्टर कुछ दिनों के बाद, कुछ डेज के बाद इंसान के अंदर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। उसके दिमाग में वायरस जो है ना एक डिसऑर्डर पैदा कर देता है और इंसान जो होता है कुत्ते की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है। That is also be called the main infected by रेब्स वायरस। रेब्स वायरस का मेन इन्फेक्टेड ये होता है कि वो इंसान को अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा कर जाता है, जिसकी वजह से इंसान का जो दिमाग होता है, उसकी जो हरकतें होती है, उसका जो बिहेवियर होता है वो कुत्ते की तरह हो जाता है, कुत्ते की तरह हरकतें करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये पहला इसका डिसऑर्डर हो गया, पहला सिम्टम। दूसरा ये क्या करता है, जनरली तौर पे इंसान के अंदर ये उसके अंदर हाइड्रोफोबिया डिजीज पैदा कर देता है। यानी एक तो कुत्ता जब आपको काटेगा इंसान को, उसको पहला तो उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा कर देगा। दूसरा उसके अगर उसका सही ट्रीटमेंट हमने नहीं करवाया, उसका अगर दिमाग थोड़ा खराब हो रहा है, दिमाग में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप हो रहे हैं, अगर फिर भी हमने उसका इलाज नहीं करवाया तो कुछ दिनों के बाद उस बंदे को हाइड्रोफोबिया डिजीज हो जाएगी। हाइड्रोफोबिया डिजीज क्या है, हाइड्रोफोबिया डिजीज वो डिजीज है जिससे इंसान को पानी से डर लगना शुरू हो जाता है।
आप जिसको कुत्ता काटे ना, उसको थोड़ा सा भी पानी दिखाओगे, थोड़ा सा पानी की तरफ ले जाओगे, वो डरना शुरू हो जाएगा। अब डर की वजह से पानी पिएगा नहीं, क्योंकि पानी से उसको डर लगता है। डर की वजह से वो इंसान पानी नहीं पिएगा, पानी नहीं पिएगा तो जिस्म में पानी की कमी की वजह से वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो दैट इज अ वेरी डेंजरस वायरस, वेरी डेंजरस डिजीज है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो 2002 में एक रिसर्च के मुताबिक 59,000 लोग इस वायरल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होकर मर गए थे। और इसकी रिपोर्ट कैसे बनाई गई थी? इसकी रिपोर्ट जनरली पाकिस्तान में बनाई थी जब कुत्ते जो है ना, मतलब अपने आप को बाइट कर, लोगों को जो बाइट करना शुरू कर दिया, उन्होंने जानवरों को बाइट करना शुरू कर दिया, तो वो एक मतलब डेंजरस लेवल पे चले गए। फिर वो जिस बच्चे को देख रहे थे उसको बाइट करके काट रहे थे। तो दैट इज आल्सो बी कॉल्ड द वायरल इन्फेक्शन। तो ये वायरल इन्फेक्शन फैला तो यूनिसेफ ने उसके लिए दवाइयाँ, मेडिसिन, इंजेक्शन निकालना शुरू की कि किसी भी बच्चे को, किसी इंसान को अगर कुत्ता काटता है तो उसको इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। अगर वो नहीं लगवाएंगे तो ये 2 बीमारियां उसके अंदर आएगी। सबसे पहले कि उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाएगा, वो कुत्ते की तरह हरकतें शुरू करेगा। दूसरे नंबर पे उसको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया क्या है? यानी उसको पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बीमारी है जिसके ये सिम्टम्स है। जब ये बीमारी लग जाए तो इसको जनरली कंट्रोल करने के लिए एक तो है इंजेक्शंस, यानी जिसको हम वैक्सीनेशन प्रोसेस बोलते हैं, वैक्सीनेशन से हम इसको खत्म कर सकते हैं। दूसरा जनरली होता है कुछ ऐसी वायरल मेडिसिन आती हैं। क्या आती है? कुछ वायरल मेडिसिन आती हैं जो जनरली सिर्फ आपको सिविल हॉस्पिटल में ही मिलेगी, जो गवर्नमेंट इशू करती है, यूनिसेफ इदारा इशू करता है, वो आप यूज करके इंजेक्शंस और मेडिकेशंस यूज करके आप पेशेंट को सेव कर सकते हो, क्योंकि ये एक बड़ी खतरनाक डिसऑर्डर है। तो अगर इस डिसऑर्डर से आपने बचना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाहर जाते हुए इन कुत्तों से, इन डॉग के से जो है ना आपने अवॉइड करना है, उनके पास उनको छेड़ना नहीं है। तो ये हमें क्या करना है, जनरली लोगों को बताना है। तो आजकल आपके जो हॉस्पिटल में केसेस आते हैं ना, उसमें अगर देखा जाए तो 100% में से 52% गांव की एरिया में जो विलेजेस होती हैं, जनरली अगर आप हम सिंध में आते हैं तो विलेजेस जो भी गांव वगैरह, उनके अंदर ये ज्यादा पाए जाते हैं। पंजाब में चले जाएं तभी ये पाए जाते हैं कि उनके वहाँ पे बच्चों को, बड़ों को कुत्ते ज्यादा खाते हैं, रात के टाइम, दिन के टाइम, कोई भी टाइम। तो वो क्या करते हैं, इंजेक्शन ढूंढते रहते हैं, फिर इंजेक्शन कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर करना है। खराश भी लगती है कुत्ते से तो आपने क्या करना है, फौरन डॉक्टर के पास जाना है, चेक करवाना है कि यार मुझे कुत्ते ने काटा है या खराश मारी है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं फैलेगा, क्योंकि कुत्ते के हर जिस्म में ये रेबीज वायरस होते हैं। और आजकल के लोग क्या करते हैं, कुत्तों को अपने घर में बिठाते हैं, उनको खिलाते हैं, ये करते हैं, ये बहुत गलत है। क्योंकि इस्लाम में ना जानवर जहाँ पे ये कुत्ता होता है ना, याद रखना वहाँ इबादत नहीं होती। पर आज के लोग हमारे कहीं पर भी चले जाएं तो आज के लोग कुत्ते को अपने साथ बिठाते हैं, सुलाते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता इसके अंदर रेबीज वायरसेस होते हैं, जिसके थूक में, इसके ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। अगर वो कहीं उड़ के किसी को लग गए तो वो उसके अंदर हजारों डिसऑर्डर पैदा कर देगा। आपने देखा होगा बड़े लोग जो होते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग जो रिच पाकिस्तान में होते हैं, उनके बच्चे जब पैदा होते हैं डिसऑर्डर क्यों होते हैं? बच्चे उनके देखो दिमागी कमजोरी का शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनके अंदर ऑलरेडी एक वायरस फैला हुआ है जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करता है। यानी दिमाग का अगर किसी बच्चे के साथ मसला है तो आप अपने इर्द गिर्द माहौल में देखो, कहीं पे कुत्ता तो नहीं पाला आपने, दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप है। तो इस चीज को नजर रखते हुए डॉक्टर्स को क्लिनिकल ये पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि आप सबसे पहले ये अवेयर लोगों में फैलाएं कि ये एक खतरनाक बीमारी है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और इन इन्फेक्शन से हम तभी बच सकते हैं जब हम SOPs को फॉलो करेंगे। बिल्कुल। तो हम इन जानवरों को थोड़ा साइड पे रखें। हाँ, आप जानवर को जानवर की तरह देखो, बट देख उसके इतने क्लोज नहीं हो जाओ कि वो जो वायरल है आपके अंदर ही आकर आपको इन्फेक्शन देना शुरू कर दे। तो दैट इज आल्सो बी कॉल्ड द डॉग बाइट्स वायरस। तो इसीलिए इसको रेबीज वायरस बोला जाता है। और रेबीज एक डिजीज है जो एक बीमारी आजकल तेजी से पाकिस्तान में भी मौजूद है। ये वायरस चमगादड़ में भी होता है, बहुत सारे मैमल्स में होता है, पर सबसे ज्यादा हमारे इस एरिया में जो हमारे डॉग्स वगैरह हैं, कुत्ते वगैरह हैं, वो किसी चीज को चाट के भी जाते हैं, हम उनको अगर यूज करते हैं फिर भी ये वायरस फैलेगा हर कुत्ते में एवरी कोई भी डॉग्स। ये नहीं है कि कोई भाई एक काटता है फिर वो मतलब एक कत में आ गया है, मतलब कि उसके अंदर डेंजरस लेवल आ गई, अब वो सबको बाइट करना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है। हर वायरस, हर कुत्ते के अंदर ये रेबीज वायरस पाए जाते हैं। तो